वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इनमें उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है, और साथ में ये भी कोशिश की गई है कि यदि उन टॉपिक से संबंधित कोई सवाल या कोई प्रश्न यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी में पूछा गया है तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर ऐड करें। हमारी ये सीरीज जो है ये बाइलिंगुअल चल रही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन कर आप आसानी से अपना सिलेक्शन निश्चित करवा सकते हैं। और यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको इजीली उपलब्ध होंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना। देखिए, हम ज्योग्राफी के टॉपिक कर रहे हैं और आपको पता है कि पीसीएस में फैक्चुअल चीज़ें बहुत सारी आती हैं। तो यदि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो ऐसे टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं जो हमें रटने पड़ेंगे। तो उसी क्रम में आज फिर हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हमें थोड़ी सी चीज़ों को रटना पड़ेगा। तो विश्व की प्रमुख झीलें देख लेते हैं हम। इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले लेक बैकाल यानी कि बैकाल झील, ये दुनिया की डीपेस्ट झील है, यानी कि सबसे गहरी झील है। यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा गया है इससे संबंधित वो यही है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। और ये लोकेटेड कहाँ है? ये साइबेरिया, रशिया में स्थित है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वॉल्यूम के अनुसार ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का, मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो ये बैकाल झील से संबंधित पॉइंट्स हो गए। इससे ज़्यादा अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ऐसे पीसेस में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया है जिनसे पूछा जाता है। अदरवाइज रैंडमली अगर हम देखेंगे तो कुछ भी रैंडम हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हमें थोड़ा सा जिस हिसाब से पैटर्न अभी तक रहा है उसी हिसाब से देखना है। लेक टंगानिका अगर हम देखें, यानी कि तांगानिका जो झील है ये लॉन्गेस्ट झील है दुनिया की। ये सेकेंड लार्जेस्ट हो जाती है वॉल्यूम के अनुसार और सेकेंड डीपेस्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये 4 देशों के द्वारा शेयर की जाती है। कौन कौन से देश हैं वो? बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया। ठीक है, तो तांगानिका जो है किसके द्वारा साझा की जा रही है? सबसे पहले तो आप याद रखिए, टी से तांगानिका और टी से तंजानिया, टी के बाद जेड। ठीक है, टी के बाद जेड जाम्बिया और उसके बाद बी और सी बुरुंडी और कॉन्गो। ठीक है, टी जेड हो जाएगा और उसके बाद बी और सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लार्जेस्ट रिवर्स, जो ऐसी सबसे बड़ी नदियां जो इस झील में गिरने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं? मालागरासी, कलाम्बो और रूजीजी। मालागरासी, कलाम्बो और रूजीजी, एक बार नाम देख लीजिएगा इनका। और इसके जो आउटलेट्स हैं, आउटलेट क्या हुआ? एक ऐसी नदी जो इससे निकल कर जाती है, वो कौन सी है? इससे निकलती है वो हो जाती है हमारी लुकुगा रिवर। ठीक है, इसकी आउटलेट यानी कि इससे निकलने वाली एक नदी है उसका नाम है लुकुगा नदी, जो आगे चलकर किससे मिल जाती है? लुआ लाबा नदी से। ठीक है, लुआ लाबा रिवर से मिल जाती है। तो ये थोड़े से डिफरेंट से पॉइंट है, इनको देख लीजिएगा एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ओजस डेल सलाडो। यहाँ पर एक लेक स्थित है, इसको हम ओजस डेल सलाडो लेक कह देते हैं, अदरवाइज इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ओजस डेल सलाडो जो है ये एक वॉल्केनो है, जो डोरमेंट वॉल्केनो है, यानी कि काफ़ी वर्षों से वो उसमें, कई सारे वर्षों से उसमें कोई भी ज्वालामुखी फूटा नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है एंडीज में, जो कि अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर में लोकेटेड है। एंडीज पर्वत श्रेणी, उसी में ये वॉल्केनो है। ये हाईएस्ट वॉल्केनो है पूरी पृथ्वी पर
और हाईएस्ट पीक भी ये है चिली की। चिली की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी हमारी? ओजस डेल सलाडो। इसी पर आपको पता है जब ऐसे फॉर्म होता है वॉल्केनो, ऐसे शुरुआत वॉल्केनो की कैसे होती है, ऐसे ऐसे लावा गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। तो इस तरह से हमारा वॉल्केनो बनता है और एक माउंटेन टाइप का शेप ले लेता है। ऊपर जो टॉप में ये गड्ढा आप कह लीजिए, जो ऊपर सबसे टॉप पर होगा, इसको क्रेटर कहा जाता है। तो ये जो क्रेटर है, इसी पर ये एक झील निर्मित है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, हाईएस्ट लेक है दुनिया का। ठीक है, और ये क्रेटर लेक है क्योंकि ये क्रेटर में पानी भर गया। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम लेमैन टर्म्स में समझा दिया है। बाकी ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनकी डिटेल जानते हैं, तो वो इसको समझ पाएंगे। इससे ज़्यादा हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये है लेक टिटिकाका। ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ का? साउथ अमेरिका का। ये सिचुएटेड है पेरू और बोलीविया के बीच में। कल हमने साउथ अमेरिकन कंट्रीज का मैप देखा था, उसमें हमने देखा था कि पेरू और बोलीविया कहाँ पर स्थित है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोलीविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोलीविया के साथ एक और मैंने आपको बताई थी साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि लैंडलॉक्ड है। आप प्लीज कमेंट कर बताइएगा वो दूसरी कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका में जो हमने कल डिस्कस की थी और वो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो ये जरूर बताइएगा, तो इससे पता भी चलेगा आपको कितनी चीजें आप रिटेन कर पाते हैं। उसके बाद ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है दुनिया का, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ये नौगम्य झील है। तो नेविगेबल का मतलब हो जाएगा कि जो झील है उससे कोई जो वेसल्स होती हैं, जो जहाज होते हैं, वो निकल कर जा सकते हैं। ये नेविगेबल यानी कि नौगम्य का मतलब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये 5 लेक्स हैं और इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, घुमा फिराकर इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि ये जो 5 लेक्स हैं इनको हम वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करें। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी और उसके बाद ऑन्टोरियो। ये हमारा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट है। तो इसको आप किसी शॉर्टकट से ऐसे ही लर्न करने का प्रयास कीजिए, SMHEO, ठीक है, या सम ही ओ ऐसे कर कुछ भी बोलकर। ये हमारा वेस्ट से ईस्ट का इनका अरेंजमेंट है। ये हमें रटा होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद एक दूसरा जो है वो क्या है कि ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हमारे इनमें से लेक कौन से, सबसे बड़ा और से लेकर सबसे छोटे तक। तो ऊपर वाला है हमारा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ये हमारा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन वाले हो गए। ठीक है, अब हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट देखेंगे। सुपीरियर सबसे वेस्ट में भी है और सबसे लार्जेस्ट भी है। उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। तो पूरा हमारा क्रम सेम है, केवल इन दोनों को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लर्न कर लीजिए और दूसरे में एक हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। वेस्ट से ईस्ट वाला लर्न कर लीजिए, सम ही ओ। ठीक है, तो ये वेस्ट से ईस्ट का अरेंजमेंट है और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो केवल H और M, यानी कि ह्यूरन और मिशिगन जो है इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। ये देख लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनसे संबंधित, लेक सुपीरियर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये हमने देख लिया है कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इन 5 में, और साथ में ये दुनिया का भी सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया के हिसाब से, और 3rd लार्जेस्ट है वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये ड्रेन किस में करता है? ह्यूरन जो लेक है दूसरा वाला, उसमें ड्रेन करता है। सेंट मैरीज रिवर के थ्रू ये निकल कर जाता है। और फाइनली आप अभी हम नीचे इसकी इमेज भी देखेंगे, इसका मैप देखेंगे बेसिकली, और फिर हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये क्या बात हो रही है। तो एक लेक दूसरे में ड्रेन करता है और फाइनली हम देखते हैं कि वो सेंट लॉरेंस रिवर जो हमने डिस्कस भी की थी उसमें जाते हैं, और उसके बाद अंततः अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाता है इन लेक्स का पानी। तो अभी हम मैप में डिस्कस करेंगे। और लेक मिशिगन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा गया वो ये है कि ये सबसे बड़ा लेक है जो किसी एक देश में सीमित है। लार्जेस्ट लेक दैट इज एंटायरली विद इन वन कंट्री। एक ही देश के अंतर्गत जो सबसे बड़ा लेक है वो कौन सा हो जाएगा? मिशिगन झील। और वो कौन सा देश है हमारा? USA। बाकी ये जो हैं ये दोनों, बाकी के जो 4 हैं ये USA और कनाडा के बीच में बॉर्डर पर स्थित हैं।
केवल मिशिगन ऐसी झील है जो कि पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। अब हम एक बार ये इमेज देख लेते हैं तो आपको ये याद रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेक सुपीरियर सबसे टॉप पर है और ये कनाडा और यूएसए के बीच में। उसके बाद जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो लेक मिशिगन है ये कम्प्लीटली किसके कौन सी कंट्री में आता है, यूएसए में। और फिर ये लेक ह्यूरन है, यहाँ पर लेक एरी हो जाएगा और ये लेक ऑन्टोरियो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे लेक्स हैं और हमने अभी देख लिया ऑलरेडी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में कौन कौन से हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन है इन दोनों को एक कैनाल भी कनेक्ट करती है और वो कैनाल है सू कैनाल। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सू कैनाल कौन कौन से लेक्स को कनेक्ट करती है, तो नाम से याद रखिएगा सू एंड शू। ठीक है, तो शू करके ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शू है सुपीरियर और ह्यूरन इसको सू कैनाल कनेक्ट करती है। राइट, तो हमने यहाँ पर ये इमेज देख ली है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में ये एक सीरीज है लेक्स की, कॉन्स्टिट्यूट करता है जो रिफ्ट वैली लेक्स यानी कि भ्रंश घाटी के का निर्माण करता है और उसी में कई सारी झीलें हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के अराउंड। अगर आप मैप देखेंगे तो ईस्ट अफ्रीका वो पड़ता है और वहीं पर जो भ्रंश घाटी है उसी में कई सारे झीलों का निर्माण हुआ है और उनको हम अभी मैप के थ्रू देखेंगे। इन्हीं जो झीलों का क्रम है, इन्हीं में लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिका और लेक मालावी आते हैं। लेक तंगानिका हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी हम देख लेते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये जो अफ्रीका के ग्रेट लेक्स हैं इसमें जो पानी है ये लेक बैकाल और नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक से ज़्यादा है कलेक्टिव रूप से, जितने भी ये लेक्स हैं। तो ये हमारा हो जाता है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का मैप। इसमें से ये भी पूछा गया है प्रश्न कि हम इनको अरेंज करें प्रॉपर ऑर्डर में, इसीलिए मैप में देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। सबसे नीचे आप ये देखेंगे लेक मालावी है, फिर इधर पर लेक मवीरू है, और ये आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका एक बार लोकेशन देख लीजिए। लेक रुकवा जो है ये पूरी तरह से तंजानिया में है। लेक तंगानिका जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर लेक कीवू किस में आता है, कॉन्गो और रवांडा के बॉर्डर पे है। लेक एडवर्ड युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर में है, और लेक एल्बर्ट जो है ये युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर में है। साथ में लेक क्योगो आ जाता है जो पूरी तरह से युगांडा में स्थित है, और ये लेक विक्टोरिया है हमारा, जो कौन सी कंट्रीज के बीच में साझा हो रहा है, तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच में। लेक विक्टोरिया से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो ये तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच में लेक विक्टोरिया स्थित है। यहाँ पर हमारा आ जाता है लेक तुर्काना जो केनिया और इथियोपिया के बीच में है। तो ये सारे लेक्स हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। और लेक विक्टोरिया से संबंधित मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल का ओरिजिनेशन भी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लेक विक्टोरिया से ही नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। लेकिन हमने जब नाइल रिवर डिस्कस करी है तो हमने देखा है कि वो दो पार्ट्स के आती है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल, और दोनों मिलकर आगे चलकर नाइल बनते हैं। तो इनके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में लेक विक्टोरिया हो तो आप उसको सही टिक कर देंगे। ठीक है, कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि आगे देख लेते हैं, ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनकी यहाँ पर इमेज अटैच कर ली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि हम देख लें कौन सा लेक कौन सी कंट्री में है। अदरवाइज ज़्यादा डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ग्रेट स्लेव लेक्स पूछे गए हैं, कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर स्थित है, कनाडा में। फिर लेक मिशिगन यहाँ हमारा यूएसए में हो गया। लेक टिटिकाका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर में है। उसके बाद एक अर्जेंटीनो लेक है, अर्जेंटीना में ही। लेक टंगानिका हमने देख लिया है, विक्टोरिया देख लिया है। लेक
टिटिकाका देख लिया है, और उसके बाद एक लेक है हमारा लेक टिकिटापू, इसको ब्लू लेक भी कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड में स्थित है लेक टिकाटापू, या फिर ब्लू लेक कहा जाता है। लेक मैके जो है ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी। उसके बाद ये है लेक बलखाश, इससे प्रश्न पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है ये, ठीक है। और लेक बैकाल हमने डिस्कस कर लिया है। फिर लेक कोमो कहाँ पर स्थित है ये देख लेते हैं। तो हमारा जो लेक कोमो है ये स्थित है इटली में। उसके बाद ये जो लॉस्ट नेस्ट लिखा हुआ है, ये एक लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये है स्कॉटलैंड में, ठीक है, ये स्कॉटलैंड में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा लॉग निया करके जो लिखा हुआ है निया, ये स्थित है नदर्न आइलैंड में। उसके बाद हम ये देख चुके हैं लेक सुपीरियर, और ये जो ग्रेट बियर लेक है ये भी कई बार पूछा गया है, ये स्थित है कनाडा में। तो एक बार ये मैप देख लीजिएगा, सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं डैम्स, जो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो मेनली लोकेशन के ही हैं, और जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं उनके बारे में हम एक दो पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो करीबा डैम है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, यानी कि जल संचयन क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। ये लोकेटेड है करीबा गॉर्ज में, जो कि जाम्बेजी रिवर बेसिन में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, यानी कि जाम्बेजी रिवर में करीबा डैम लोकेटेड है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। तो ये आसान है थोड़ा सा, जाम्बेजी रिवर पर ये सिचुएटेड है। उसके बाद आता है हमारा आगे ब्राटस्क डैम। ये जो ब्राटस्क बांध है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारा साइबेरिया रशिया में, साइबेरिया रूस में, और ये अंगारा नदी पर स्थित है। उसके बाद ओकोसोम्बो डैम, ये लोकेटेड है घाना में, ये वोल्टा नदी पर स्थित है। थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा, रटने का इसको, कि वोल्टा नदी में घाना में ओकोसोम्बो बांध स्थित है। एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। फिर आता है डैनियल जॉनसन डैम, ये लोकेटेड है कनाडा में, और इसको मैनीकुआगन रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर गुरी रिवर पर गुरी डैम है वेनेजुएला में, और कैरोनी रिवर पर है, यहाँ पर डैम कर लीजिएगा, ये डैम है, बांध है वेनेजुएला में कैरोनी रिवर पर। फिर हम देखते हैं थ्री गॉर्जेस बांध, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जो कि चाइना में है, और ये यहाँ पर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाया गया है, हाइड्रो पावर स्टेशन यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ये लोकेटेड है जिनशा रिवर पर, और ये ट्रिब्यूटरी है यांगसी रिवर की। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और वहां पर जिनशा रिवर ना हो, केवल यांगसी रिवर हो, तो आप इसी को सही कर देंगे, लेकिन अगर दोनों होंगे ऑप्शन में तो जिनशा रिवर का ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये हुबेई प्रोविंस चाइना में स्थित है। फिर हमने नाइल को डिस्कस किया था, मैंने बताया था आसवान डैम किसमें है, नाइल रिवर पर। लोकेटेड कहाँ है ये, आसवान नामक स्थान में, जो कि इजिप्ट में है। उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मैं आपको बता दूं। एक डैम बनाया जा रहा है नाइल रिवर पर ही, जो नाइल रिवर पर आसमान बांध है, इसके अलावा एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रिकॉनेसांस नहीं है, रेनेसांस है, ठीक है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। ये बनाया जा रहा है कौन सी नदी पर, ये बनाया जा रहा है नाइल नदी पर, और ये एक दो वर्ष पहले न्यूज़ में रहा था, तो इसीलिए हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चाइना के द्वारा थ्री गॉर्जेस डैम के अलावा भी एक रिसेंट ईयर्स में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है मेडॉग प्रोजेक्ट। मेडॉग प्रोजेक्ट नाम है इसका, और इसके माध्यम से चाइना प्रयास कर रहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए, जो कि किस पर बनाया जाएगा, ये बात की जा रही है, जो भारत में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है उसको सांगपो नाम से जाना जाता है चीन पर, तो उसमें बनाने का चाइना का ये प्रयास है। तो ये दोनों रिसेंट ईयर्स में न्यूज़ में थे। ये मेडॉग प्रोजेक्ट अभी जनवरी 2023 की न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने आपको ये और बता दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न इनसे संबंधित जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमें बताना है कि इन लेक्स में से कौन सा सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट है, लेक बैकाल, ह्यूरन, विक्टोरिया या फिर विनिपेग। तो लेक बैकाल सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे डीपेस्ट भी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन
ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डैम और रिवर्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं इनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बाकी तो हमने लेक्स देखे हैं, लेकिन जो ये लेक विनीपेग है वो मैंने आपको नहीं बताया है। तो ऑप्शंस में जो होते हैं वो भी देखने होते हैं। ये कनाडा में स्थित है। अब वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो डैम और रिवर जो करेक्टली मैच नहीं है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रैंड कुली, कोलंबिया, हूवर, टेनेसी, न्यूरेक, वक्स, कहोराबासा, जाम्बेजी रिवर। तो इसमें से जो मैच नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो जो नहीं मैच है वो है हूवर। ये टेनेसी रिवर पर ना होकर कोलोराडो रिवर पर है। कौन सी रिवर पर? कोलोराडो रिवर पर है ये। और बाकी जो है इनको ध्यान रखिएगा। ग्रैंड कुली डैम किसमें है? कोलंबिया रिवर पर। और न्यूरेक वक्स रिवर पर, कहोराबासी जाम्बेजी रिवर पर। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बॉइलिंग लेक डोमिनिका, फाइव फ्लावर लेक मंगोलिया, रेड लगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा। देखिए बहुत सारे हैं और आपको ऑप्शंस में कई बार कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, तो उनको उसी में समय याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो नहीं मैच्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा? तो फाइव फ्लावर लेक जो है ये मंगोलिया में ना होकर चाइना में है। बाकी बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है। बॉइलिंग लेक कहाँ पर है? डोमिनिका। फाइव फ्लावर लेक चाइना, रेड लगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऑफ साइबेरिया। लेक बैकाल, ग्रेट बियर लेक, कार्डा लेक और लिंकन का बूर लेक। तो करेक्ट आंसर हमारा लेक बैकाल हो जाएगा। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है और ये आपको पता है साइबेरिया में ही स्थित है। ग्रेट बियर लेक हमने देख लिया है कहाँ पर स्थित है, बाकी देख लेते हैं। तो ये जो कार्डा लेक है ये लोकेटेड है तिब्बत चाइना वाले रीजन में, और लिंकन बार जो लेक है ये लोकेटेड है चिली में। ठीक है, तो ये हमें आंसर्स क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स पता चल रहे हैं, तो इनको हमें अलग से ध्यान रखना है। उसके बाद बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बिजिएस्ट मेरीटाइम ट्रेड रूट्स। केप ऑफ गुड होप, पनामा कैनाल, सुएज कैनाल या फिर नॉर्थ अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक जो है ये सबसे बिजिएस्ट मेरीटाइम ट्रेड रूट है। अब केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको यहाँ पर उत्तर नहीं दूंगी, ये हमें पता होना चाहिए। केप ऑफ गुड होप किसको कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हमारा डी हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, रिवर और डैम दिए हुए हैं। कोलोराडो, दामोदर, नाइल, जाम्बेजी और डैम्स हैं आसवान, कैरोबी, पंचेत हिल और हूवर। तो देख लेते हैं। सबसे इजी तो है, हमें इंडियन रिवर पहले ही पता है दामोदर, और इसका डैम जो हिंदी का नाम लग रहा है वही हो जाएगा पंचेत हिल। इसको हमने देखा भी है। फिर नाइल में आसमान है। अब देखते हैं कि इससे हमें आंसर मिल रहा है बी का 3 और हमारा सी का 1। तो बी का 3 और सी का 1 ये ऑप्शन हमारा आ गया है और कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी जाम्बेजी पर, कैरोबी और कोलोराडो में हूवर डैम है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी निकल आएगा। अब जो हम करंट अफेयर का टॉपिक करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए नाटो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही नाटो न्यूज में रहा है, तो इसकी थोड़ी डिटेल हमको वैसे भी पता होनी चाहिए। और रिसेंटली इसमें एक 31st मेंबर नेशन जो है वो 31st मेंबर शामिल हुआ है, इसीलिए इसको हम आज करंट अफेयर के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है, अप्रैल 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये स्टैब्लिश हुई थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये अप्रैल 1949 में स्टैब्लिश हुआ था तब इसमें 12 देश सम्मिलित थे, और वर्तमान में कितने हैं? 31। और 31वां कौन सा देश है? फिनलैंड। कौन सा देश शामिल हुआ है? फिनलैंड। तो ये जो 12 देश थे इनके एक बार नाम देख लीजिएगा। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके और यूएस, ये फाउंडिंग नेशंस थे। उसके बाद करंट मेंबर्स हमने देख लिए हैं 31 हैं, और बाकी समय समय पर ये मेंबर्स इसमें ऐड होते रहे हैं। तो
ग्रीस 1952 में ऐड हुआ, टर्की 52 में ऐड हुआ, जर्मनी 1955 में, स्पेन 82 में, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड 1999 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया 2004 में, अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में, मॉन्टेनेग्रो 2017 में, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में और फिनलैंड जो है ये 2023 में। देखिए सबके ईयर्स हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए कि फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ है और मैसेडोनिया इससे पहले शामिल हुआ था, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, और थोड़े से बाकी सबके नाम देख लीजिएगा कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है। और जब से ये बना है तब से इसको किसी भी देश के द्वारा छोड़ा नहीं गया है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसने इसको छोड़ा हो। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।